Good morning, student. In this video lecture, we will see Cartesian coordinate, polar coordinate, and solution of triangles. Cartesian coordinate. The Cartesian coordinate of the point P is denoted by ordered pair x, y, where x is the distance of point P on x-axis and y is the distance of point P on y-axis. की पोजीशन अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप डिफाइन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। कोई पॉइंट है, सपोज पी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमा वाई होगा। एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे एक्स का मीनिंग क्या लेंगे? एक्स का मीनिंग जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे, राइट है। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, ये डिस्टेंस एक्स। उसके बाद ये जो y है सेकंड y एक्सिस पे, ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है y डिस्टेंस। तो इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा वो x, y, राइट है। तो x और y क्या डिनोट करते हैं? यहाँ पे x और y एक्सिस पर पॉइंट का डिस्टेंस डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इसी पॉइंट को मैं पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन करता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट में डिफाइन करेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं r, थीटा से। और r क्या डिनोट करता है? यहाँ पे r डिनोट करता है रेडियस वेक्टर, राइट है। ओरिजिन से पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस, ओरिजिन से पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस है जिस तरह से दिख रहा है फिगर में, तो इसको बोलते हैं r, जिसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। और थीटा क्या है? थीटा जो है वो एंगल है, जिसको वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं पॉइंट P का, राइट है। तो ये जो रे दिख रही है ओ एक्स रे, और ये जो रेडियस वेक्टर बन गया है यहाँ पे r, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, राइट है। अब इसके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, क्योंकि ये सेम पॉइंट के डिफरेंट कोऑर्डिनेट में जो है वो पोजीशन है, तो इसके बीच में रिलेशन भी होता है। तो रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल x, y जो है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और r, थीटा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, ये पॉइंट है P ऑफ x, P जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है, और पोलर कोऑर्डिनेट है r, थीटा। अब यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूँगा, इस एंगल का साइन कैलकुलेट करूँगा, तो क्या बनेगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मीन्स y अपॉन r, राइट है। और कॉस थीटा कैलकुलेट करूँगा तो क्या बनेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस मीन्स x अपॉन r, राइट है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। ये r को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा, और ये r को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r कॉस थीटा। तो ये है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है तो आप ये याद रखेंगे, x इज इक्वल टू r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। अगर पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आना है तो आप ये रिलेशन, इसी रिलेशन से मैं डिफाइन करता हूँ, r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म याद रखना है। कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और पोलर से कार्टेशियन में आने के लिए r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अब इस पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 1,315 डिग्री r। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट है मीन्स ये r की वैल्यू है, r इज इक्वल टू 1, और ये थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू कितना है? 315 डिग्री। तो हमको x और y कैलकुलेट करना है, राइट है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू, जस्ट अभी हमने रिलेशन देखे, x इज इक्वल टू होता है r कॉस थीटा, y इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा। तो पहले x कैलकुलेट कर लेते हैं। x r की वैल्यू है हमारे पास 1, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू है हमारे पास 315 डिग्री, ठीक है। कॉस 315 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? अलाइड एंगल का यूज़ करेंगे। कॉस ऑफ, इसको स्टैंडर्ड एंगल में मैं चेंज कर देता हूँ, राइट है। 315 को कैसे लिख सकते हैं? 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 कितना होता है? 315 होता है, राइट है। 360 माइनस 45, अब अलाइड एंगल का यूज़ करेंगे। 360 माइनस 45 इज इक्वल टू, पहले तो डायरेक्टली इसको क्या लिखना है आपको?
360 है, 360 मीन्स 2 पाई, रेडियन में क्या होता है 2 पाई होता है, तो cos 2 पाई माइनस 45, cos 2 पाई माइनस 45, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे cos 45, राइट है। और उसके बाद ये प्लस है या माइनस है, तो 2 पाई माइनस 45 या 360 माइनस 45, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये जो रिजल्ट है ये नेगेटिव होगा। तो cos 2 पाई माइनस 45 इज इक्वल टू कितना, माइनस cos 45, और cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू, आंसर आ गया -1/√2। अब y कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू होता है r साइन थीटा, r की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, r इज इक्वल टू 1, ठीक है, और साइन ऑफ थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू 315 है, तो ये पुट करें यहाँ पे 315। जस्ट अभी हमने कैलकुलेशन किए, अलाइड एंगल का यूज़ करना है, 315 को स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करना है, तो 315 को कैसे लिखे थे, 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है। सॉरी, ये जो x है x प्लस आएगा, ये जो फॉर्मूला है कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो साइन 360 माइनस 45 कितना होगा, माइनस साइन 45 होगा, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये y की वैल्यू, तो क्या बन गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। पोलर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट दिख रही है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है मीन्स ये फर्स्ट जो वैल्यू दिख रही है ये x की वैल्यू है, और ये सेकंड जो वैल्यू दिख रही है ये y की वैल्यू है, राइट है। आपको r और थीटा कैलकुलेट करना है, तो r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू होगा √x² प्लस y², x² प्लस y² कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू, तो -√3/4 होल स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, 3/16 प्लस y², -1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा √3 + 1 4, 4/16, 4/16 मीन्स √1/4, √1/4 1/2, r इज इक्वल टू आ गया 1/2। उसके बाद y कैलकुलेट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू -1/4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू -√3/4, 4 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो आंसर बचा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/√3 जो है tan की कौन से एंगल की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको लिखना है, राइट है। तो tan 30 इज इक्वल टू होता है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 होता है, तो 1/√3 की पोजीशन पे मैंने tan 30 रख दिया, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 30 आंसर आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी, लेकिन थीटा की वैल्यू 30 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में है ही नहीं, राइट है। तो फिर से हमको अलाइड एंगल का यूज़ करना है और देखना है कि जो और भी वैल्यू है कुछ जो 1/√3 जो है वो डिफाइन करती है, tan का और भी कौन सा एंगल है, तो अलाइड एंगल tan जो है वो पॉजिटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो 30 है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट का भी एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, पाई प्लस थीटा, राइट है। मतलब 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, राइट है। तो यहाँ पे हम ये जो 10 30 दिख रहा है, 10 30 को आप 10 पाई प्लस 30 भी लिख सकते हैं, पाई मीन्स 180, राइट है। तो tan इनवर्स ऑफ मैं 10 30 को इस तरह से लिख रहा हूँ, 10 ऑफ 180 प्लस 30, राइट है। 10 ऑफ 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 10 30, और 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210, 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपके पास 210, तो ये थीटा की वैल्यू होगी, तो r इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 210, तो देखो ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमको देखना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल ABC वी यूज़ द फॉलोइंग नोटेशंस, BC इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू B, AB इज इक्वल टू C।
दिस नोटेशन इज कॉल्ड एज यूजुअल नोटेशन फॉलोइंग आर द सेम स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो कैपिटल ए बी सी जो है वो वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल है और स्मॉल ए बी सी जो है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स है, राइट है। तो कैपिटल ए के अपोजिट वाला जो साइड है उसको ए से डिनोट किया है, स्मॉल ए से। कैपिटल बी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट किया है। कैपिटल सी के अपोजिट वाला जो साइड है उसको स्मॉल सी से डिनोट किया है, राइट है। अब इस पर हमको रूल्स देखना है। टोटल 3 रूल्स है हमारे पास। फर्स्ट रूल है साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है? इन ट्राइंगल ए बी सी ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, राइट है। तो ये साइन रूल आपको याद रखना है, इसके डिफरेंट फॉर्म भी याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 3 ए बी स्मॉल ए बी सी जो है वो 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल है और कैपिटल ए बी सी जो है वो एंगल ऑफ ट्राइंगल्स है, राइट है। तो इसके डिफरेंट फॉर्म क्या है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये जो 2r है ये कांस्टेंट नंबर है, 2r की जगह आप सिंपली k भी लिख सकते हैं, राइट है। तो इसी से अगर मैं हर रेशो को k से इक्वेट करूँगा या 2r से इक्वेट करूँगा तो मेरे पास ये आएगा। देखो यहाँ पे पहले रेशो को 2r से मैंने इक्वेट किया तो क्या बन गया? ये a इज इक्वल टू, ठीक है, ये साइन ए को इस साइड में शिफ्ट कर दी, a इज इक्वल टू 2r साइन ए बन गया, राइट है। फिर या फिर आप उसको a इज इक्वल टू 2r को अगर k लिख रहे हैं तो a इज इक्वल टू k साइन ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड रेशो को अगर आप 2r से इक्वेट करेंगे तो b इज इक्वल टू 2r साइन b आ जाएगा। थर्ड रेशो को इक्वेट करेंगे तो c इज इक्वल टू 2r साइन c आ जाएगा, राइट है। उसके बाद इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, इन्वर्स भी कर सकते हैं, इन्वर्टेंडो भी कर सकते हैं इन सारे रेशो का। a अपॉन साइन ए को साइन ए अपॉन ए, b अपॉन साइन बी को साइन बी अपॉन बी, c अपॉन साइन सी को साइन सी अपॉन सी, और 2r को सिंपली आप कांस्टेंट k भी यूज़ कर सकते हैं, राइट है। उसी तरह से जिस तरह से ऊपर किए थे, हर रेशो को अगर k से इक्वेट करेंगे तो आपके पास b साइन ए इज इक्वल टू b साइन ए इज इक्वल टू a साइन b इज इक्वल टू c साइन b इज इक्वल टू b साइन c इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा, राइट है। और उसके बाद जो है कोई भी 2 रेशो, जैसे ये 2 रेशो को भी आप इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो साइन बी को इधर शिफ्ट कर दो और a को इधर शिफ्ट कर दो तो बन जाएगा आपके पास a अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी। और ये 2 रेशो को इक्वेट कर सकते हैं, ये 2 रेशो को इक्वेट कर सकते हैं। तो इससे आप ये रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी ऐसा भी लिख सकते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत रहेगी, जिस फॉर्म की ज़रूरत रहेगी उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ साइन रूल इतना ही याद रखना है, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन टोटल 3 रूल्स है, जिसमें से एक रूल भी अगर आपने याद रखे तो भी सफिशेंट है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए होता है, राइट है। तो देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? जैसा यहाँ से ए स्क्वायर के बाद हमने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिए तो बी स्क्वायर के बाद क्या लेंगे? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेंगे और माइनस 2ca कॉस कैपिटल बी, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स जो है वो एंगल ऑफ ट्रायंगल डिनोट करता है और स्मॉल लेटर्स जो है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिनोट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से ये थर्ड रूल है। तो तीनों रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक रूल याद रखो, उसी पर से आप बाकी 2 रूल जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ से कोसाइन रूल से कॉस ए की वैल्यू, ये कॉस ए की वैल्यू आप सेपरेट कर सकते हैं, राइट है। ये माइनस 2bc कॉस ए को इस साइड में शिफ्ट कर दो, ए स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर दो तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 2bc है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc भी हो जाएगा। और सेम जो है ये रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 से आप कॉस बी कॉस सी की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल है प्रोजेक्शन रूल। इसमें भी 3 रूल्स है, तो इसमें से आप एक रूल ही आप प्रिपेयर करें तो भी सफिशेंट है। तो फर्स्ट रूल क्या है? ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है। बस इतना भी याद कर लिए तो बाकी 2 रूल जो है आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। तो ये 3 रूल्स है और 3 इसकी एप्लीकेशंस है। तो टोटल ये 6 है एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? हाफ एंगल फार्मूला। ये भी 3 फॉर्मूले है। साइन ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, वेयर एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, राइट है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। सारे साइड्स का एडिशन करेंगे तो इक्वल टू 2s बनेगा, ये इसका नोटेशन है। उसके बाद cos a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी,
ठीक है। देखो जिस तरह से साइन ए अपॉन बी लिखा मैंने, उसी तरह से आप साइन बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये बाकी तीन फॉर्मूले आप उसी पर से लिख सकते हैं। तो साइन बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, बी अपॉन टू क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन टू हो जाएगा एस माइनस ए अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा। उसी तरह से साइन सी अपॉन टू भी आप लिख सकते हो, जैसा ये कॉस ए अपॉन टू लिखा है, कॉस ए अपॉन टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी है। इसी पर से आप कॉस बी अपॉन टू भी लिख सकते हैं, कॉस बी अपॉन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस बी डिवाइडेड बाय बी सी है। यहाँ पे देखो बी सी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी। क्लियर है। उसी तरह से टेन सी अपॉन टू भी याद रख सकते हैं। सर टेन ए बाई टू क्या है, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस अपॉन एस माइनस ए। इसी पर से आप टेन बी अपॉन टू टेन सी अपॉन टू भी याद रख सकते हैं। टेन ए बाई टू का फॉर्मूला याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू आपने प्रिपेयर कर लिए, इसको साइन ए अपॉन कॉस कर दो तो टेन ए बाई टू का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है हाफ एंगल फार्मूला। सेकेंड है हीरोन्स फार्मूला। इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है और आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है नेपर एनालॉजी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर आप नहीं भी याद रखें तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है। अब इसके ऊपर देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:3, देन साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स का आपका रेशो दिया है आपको, और आपको ट्राइंगल साइड्स का रेशो जो है कैलकुलेट करना है। तो देखो रेशो क्या दिया है एंगल्स का, 1:2:3 दिया है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये इस तरह से आपको गिवन है कि ए बी सी, कैपिटल ए बी सी जो है वो एंगल्स है ट्राइंगल्स के, और ये इनका रेशो आपको दिया है 1:2:3 दिया है, राइट है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ इसको, लेट ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू, अगर रेशो में दिया है, रेशो जो है ए का रेशो कितना है 1 है, तो हम 1 × x सपोज करेंगे, राइट है। जब भी रेशो में आपको वैल्यूज़ दी रहती है तो उसका जो एक्चुअल फॉर्म रहेगा उसके साथ समथिंग कुछ ना कुछ कॉमन नंबर आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा जो सब में से कैंसिल रहेगा, राइट है। तो वो कॉमन फैक्टर को हम x सपोज कर ले रहे हैं। तो x का रेशो जो है वो 1 है, इसलिए एंगल ए को मैं क्या सपोज कर रहा हूँ 1 × x, दैट इज़ x। उसके बाद एंगल बी को, एंगल बी का रेशो कितना है 2 है, तो एंगल बी इज इक्वल टू सपोज कर रहा हूँ 2x। और इसी तरह से एंगल सी को मैं सपोज कर रहा हूँ 3x। ये जो x है सभी में कॉमन फैक्टर है, रेशो लेने से ये क्या हुआ, कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ था जिसको हमने अभी यहाँ पे सपोज किया, राइट है। और आपको पता है कि सारे ट्रायंगल के एंगल्स की जो एडिशन होती है वो 180 होती है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, मतलब आपके पास यहाँ से कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, x + 2x + 3x इज इक्वल टू 180 आ जाएगी, राइट है। तो x + 2x + 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। 6 से 180 को कैंसिल करो, 6 × 3 18 मतलब 30। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया। x इज इक्वल टू 30 मीन्स एंगल a इज इक्वल टू कितना बन गया, एंगल a इज इक्वल टू हो गया 30। एंगल b इज इक्वल टू कितना हुआ, एंगल b इज इक्वल टू 2 × 30, राइट है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें हम, 2 × 30 मीन्स कितना हो जाएगा 60। एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 30, 3 × 30 मीन्स कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसका रेशो ले लो, तो रेशो ले लेंगे 3:60:90। तो 30 से पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1:2:3। सॉरी, हमारे को साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशो कैलकुलेट करना है, एंगल का रेशो कैलकुलेट नहीं करना है। तो साइन रूल यूज़ करेंगे, राइट है। साइन रूल है हमारे पास, यूजिंग साइन रूल sin a अपॉन a इज इक्वल टू sin b अपॉन b इज इक्वल टू sin c अपॉन c, राइट है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशो कैलकुलेट करना है, एंगल का रेशो नहीं कैलकुलेट करना है। ये जो है वो गलत हो गया, ये एंगल का रेशो है, एंगल का रेशो तो आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो साइन ए एंगल कितना कैलकुलेट किया हमने 30, जब ए की वैल्यू मैं यहाँ 30 रखूँगा तो sin 30, तो sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 इज इक्वल टू होता है 1/2 अपॉन ए, और ये स्मॉल ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो 1/2 अपॉन ए, यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे 60,
तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना होता है, √3/2 होता है, डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, उसके बाद c की वैल्यू रखेंगे साइन 90 इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। तो देखो 1/2/a इज इक्वल टू √3/2/b इज इक्वल टू 1/c। तो यहाँ जो न्यूमरेटर में दिख रहा है, न्यूमरेटर के अंदर 2 जो दिख रहा है, 2 से जो है मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर में, जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/a इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/b इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीपल किए तो ये बना 2/c। तो देखो रेशो क्या बना, साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशो बना 1:3:2, तो 1:3:2, सॉरी 1:2 √3:2 मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 1:2 √3:2, देन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। अब आपको क्या दिया है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया है और एंगल्स का रेशो आप कैलकुलेट करने के लिए बताया, ठीक है। तो देखो ये साइड्स जो है मैं सपोज कर लेता हूँ स्मॉल ABC, तो स्मॉल a का जो रेशो है वो a है, मीन्स a इज इक्वल टू हम सपोज करेंगे x, उसके बाद b का जो रेशो है वो √3 है, मतलब b की जो वैल्यू रहेगी वो √3 x रहेगी, उसके बाद c का जो रेशो है वो 2 है, मीन्स c की जो वैल्यू रहेगी 2 x रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से एंगल्स का रेशो हमको कैलकुलेट करना है, तो एंगल्स का रेशो कैलकुलेट करने के लिए मैं एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। अब एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये दो फर्स्ट जो 2 साइड्स है उनका स्क्वायर और एडिशन कर दें, ठीक है। तो पहले नेचर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर दे, तो ये फर्स्ट 2 का मैं स्क्वायर करके एडिशन करूँगा तो क्या मिलेगा, a² + b² इज इक्वल टू x² प्लस √3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x², तो x² + 3x² कितना हो जाएगा, 4x², और 4x² को आप इस तरह से लिख सकेंगे 2x² और 2x इसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, मीन्स ये हो जाएगा c²। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल में देखो क्या रिलेशन बन गया, a² + b² इज इक्वल टू c², मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया है, राइट है। पाइथागोरस थ्योरम बन गया, मतलब जो ट्रायंगल है हमारा वो कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट है। तो c² इज इक्वल टू a² + b² है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल c है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल c जो है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल्स है। अब साइन रूल से मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो a/b इज इक्वल टू c ले लेते हैं क्योंकि एंगल c हमारे पास नोन है, a/c इज इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाय साइन c। साइन रूल से हम इस तरह से लिख सकते हैं a/c इज इक्वल टू साइन a/sin c। अब एंगल c की वैल्यू पता है और साइड a और साइड c भी हमको पता है, तो सभी की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय c की वैल्यू है 2x इज इक्वल टू एंगल a हमको कैलकुलेट करना है और डिवाइडेड बाय साइन c, c की वैल्यू है 90, तो साइन c इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन a इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/2, तो साइन a इज इक्वल टू 1/2 मीन्स a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू 30, राइट है, a इज इक्वल टू 30 हो गया। अब c इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 30 और सारे एंगल्स की एडिशन 180 होती है, राइट है। तो a + b + c इज इक्वल टू होता है 180। अब यहाँ पे हमको a की वैल्यू पता है 30 प्लस b की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 90 इज इक्वल टू 180। तो कितना आंसर हो गए, 30 + 180 120, 120 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स b इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 180 - 120 दैट इज 60, ठीक है। और इस एंगल का हमको रेशो कैलकुलेट करना है, a है 30, b है 60 और c है 90। 30 से कैंसिल करेंगे तो 1:2:3, 1:2:3, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो ABC आपको दिया है वो AP में है, ABC AP में है, इसका मतलब ये है कि B जो है A और C का मीन है, दैट इज B इज इक्वल टू क्या है, B इज इक्वल टू A + C/2 है, दैट इज A + C इज इक्वल टू कितना है, A + C इज इक्वल टू 2B है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको गिवन है, और क्या गिवन है, B/C, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशो दिया है, B/C इज इक्वल टू √3:√2 है। देन एंगल A का आपको मेजरमेंट कैलकुलेट करना है, तो देखो A + C इज इक्वल टू 2B दिया है, सारे एंगल का जो एडिशन होता है 180 है, A + B + C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, राइट है। तो A + C इज इक्वल टू 2B है, तो एंगल B हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से,
तो ये हो गया आपका 2b प्लस बी इज इक्वल टू 180, दैट इज 3b इज इक्वल टू 180। 3b इज इक्वल टू 180, 3 से 180 को कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ज़ा 6 18, दैट इज 60। तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। और अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है b इज टू c इज इक्वल टू √3 इज टू √2, तो इसका हम यूज़ करेंगे साइन रूल से। साइन रूल में देखो b अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन रूल से b अपॉन सी इज इक्वल टू होता है साइन b, साइन कैपिटल B डिवाइडेड बाय साइन कैपिटल C। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है और b इज टू सी भी गिवन है, b अपॉन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 है। एंगल C हमको कैलकुलेट करना है, तो एंगल C कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये C को मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, एंगल C को साइन C इज इक्वल टू इस साइड में शिफ्ट हो गया, और ये b अपॉन सी को जो है साइन में शिफ्ट कर देते, तो ये हो गया आपके पास साइन b, कैपिटल B की भी वैल्यू रख देते साइन 60 इंटू सी अपॉन बी। ठीक है, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 होता है, और c अपॉन b अपॉन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 है, तो c अपॉन b कितना हो जाएगा, c अपॉन b हो जाएगा √2 अपॉन √3। तो √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास आंसर, 1 अपॉन √2। ठीक है, ये √2 से जब 2 को कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में √2 बाकी रहेगा, तो 1 अपॉन √2। तो साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, मतलब c इज इक्वल टू कितना है 45। ठीक है, साइन 45 1 अपॉन √2 होता है। तो c की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, हमको कैलकुलेट करना है एंगल a, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू 45 है, c की वैल्यू 60 है। तो ये हो गया आंसर आपके पास 60 प्लस 45 105। 105 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। तो 75 डिग्री में है, लेकिन ऑप्शन जो है वो रेडियन में है, तो 75 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट कर दो, रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 75 को हम मल्टीपल देंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से, पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लिकेशन किए, 75 और 180 को कैंसिल करो, इससे कैंसिल करेंगे 15 से, 15 के टेबल में दोनों आते हैं, 15 ज़ा 5 75 और 15 मल्टीपल 12 180 होता है, दैट इज़ आंसर क्या बचा आपके पास 5 पाई अपॉन 12, तो ये रेडियन में हो गया, तो 5 पाई अपॉन 12 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल ए बी सी साइड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड एंगल ए इज इक्वल टू, देखो दो साइड्स दिया है और एक एंगल दिया है, जिनसे आपको कोसाइन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, देन सी इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो कोसाइन रूल से कॉस ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। देखो पहला कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल है हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यही फॉर्मूला याद रखना है कोसाइन रूल का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब इससे मुझे जो है क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस कैपिटल ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ए स्क्वायर इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो 2bc दिख रहा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2bc, तो कॉस ए की वैल्यू चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख लो या फिर सिंपली कोसाइन रूल का ये एक फॉर्मूला याद रखो, उसी को जैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है वैसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc होता है। आपको वैल्यू दिया है कॉस ए की वैल्यू दिया है 60, तो कॉस 60 हो जाएगा, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 इज इक्वल टू होता है 1/2। उसके बाद बी इज इक्वल टू दिया है 3, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस सी तो इक्वेशन में है सी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 4 दिया है 4 स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2, बी है हमारे पास कितना 3 और सी तो ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचा, 9 माइनस 16 सी स्क्वायर एज इट इज़ है, 9 माइनस 16 कितना होगा -7 और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 3c, तो 3c को साइड में शिफ्ट कर दो, 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, 3c को इस साइड में लेके आ जाओ, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये c 3c, तो ऑप्शन ए सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑफ लेंथ 3, 5, 7
देन द ट्रायंगल इज, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताना है। देखो साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आपको दिया है, मैं सपोज कर लेता हूँ कि a इज़ इक्वल टू 3 और b इज़ इक्वल टू क्या है 5 है और c इज़ इक्वल टू कितना है 7 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से साइड्स दिया है तो हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं कोसाइन रूल से, और यहाँ से कौन सा एंगल कैलकुलेट करते हैं, सी की वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है, साइड सी जो है वो सबसे बड़ा है, तो साइड सी के अपोजिट वाला जो एंगल रहेगा कैपिटल सी, वो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड्स होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोसाइन रूल से कॉस सी इज इक्वल टू, कोसाइन रूल से कॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या आएगा, डिनोमीटर में आएगा 2ab। ठीक है, तो साइंस सी एंगल सी कैलकुलेट कर लेते, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 9 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी 49, सी स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू 3 है इंटू बी इज इक्वल टू 5 है, उसको कैलकुलेट कर लेते 9 प्लस 25 34 माइनस 49 34 माइनस 49 कितना हो जाएगा 15 माइनस 15, तो माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर आया कॉस सी इज इक्वल टू आंसर आ गया -1/2। तो 1/2 कॉस का कौन सा एंगल की वैल्यू होती है, कॉस 60, राइट है। अब ये माइनस को यहाँ से कैंसिल करना है, तो माइनस को कैंसिल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइड एंगल्स। ठीक है, तो कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, पाई बोले तो 180, तो इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं आप। तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 मीन्स कॉस 120। ठीक है, तो कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 180, दैट इज सी इज इक्वल टू 120, सी इज इक्वल टू 120, तो 90 से बड़ा एंगल है सी, दैट इज़ जो ट्रायंगल है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 13 बी इज इक्वल टू 14 सी इज इक्वल टू 15 देन साइन ए बाई 2, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे s कैलकुलेट करना है, तो s इज इक्वल टू क्या है, अब ये रिलेशन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, दैट इज s इज इक्वल टू कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, राइट है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो 13 प्लस 14 प्लस 15, 13 प्लस 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 42/2, दैट इज s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, s इज इक्वल टू 21, ए बी सी की वैल्यू जो है ये हाफ एंगल फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो s इज इक्वल टू आंसर साइन a बाई 2 इज इक्वल टू आंसर आएगा 21 माइनस बी की वैल्यू 14, उसके बाद 21 माइनस सी की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय b इंटू सी मीन्स कितना हो जाएगा, 14 इंटू 15। ठीक है, तो इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं इसको, 21 माइनस 14 कितना होगा 7 मल्टीपल 21 माइनस 15 कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 15, तो कैंसिल करो, 7 से 14 को कैंसिल करो तो ये बन जाएगा 2 6, मतलब 3 से कैंसिल करेंगे 3 ज़ा 2 और ये 3 ज़ा 5, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 5, यानी आंसर आएगा 1/5, अंडर रूट 1/5, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।